तो सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का मैच हो चुका है ऑफिशियल। और भाई ये ड्रू मैकिंटायर के माइंड में क्या चल रहा है, मतलब वो सेथ रॉलिंस के साथ क्या टीम बनाना चाहते हैं, क्या ये दोनों साथ में देखने को मिलेंगे फ्यूचर में। ये करते हैं पूरे मंडे नाइट रॉ की बात। सबसे पहले शो आज किक ऑफ होता है सीएम पंक के साथ। सीएम पंक आते हैं, बताते हैं कि उन्होंने सेथ रॉलिंस से वैसे भी मतलब फाइट वगैरह नहीं करनी थी, बट सेथ रॉलिंस से जबरदस्ती पीछे पड़ा हुआ है, वो तो उनके बारे में सोचते वगैरह भी नहीं है। बट चल ठीक है, मैं तेरे को टेंशन दे देता हूँ, जो तू ट्रेनिंग वगैरह मेरे से लेना चाहता था बचपन में, अब मैं वो तेरे को ट्रेनिंग दे देता हूँ। तो वो उनको वहां पर बुलाते हैं रिंग में कि चला मैं तेरे को ट्रेन वगैरह करूंगा एंड ऑल। तो सेथ रॉलिंस पहले तो आते नहीं है, बट फिर सीएम पंक बोलते हैं कि ठीक है मुझे पता है कि तू कैसा आएगा। उसके बाद वो बोलते हैं कि ये चीज थी जब मैं चला गया था, तो एक चीज थी जिससे वो बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ होता था, और वो था जब क्राउड सीएम पंक के चैंस रेगुलरली करता था, और उसके बाद क्राउड जब वो वहां पर सीएम पंक के चैंस दोबारा से करने लग जाता है। एंड देन फिर हमें सेथ रॉलिंस क्राउड से आते हुए नजर आते हैं, म्यूजिक के साथ नहीं आते हैं, वो भी सीएम पंक के चैंट करते हुए आते हैं। और उसके बाद क्या था भाई, उसके बाद ब्रॉल दोनों के बीच में स्टार्ट हो जाता है भाई। एंड ये ब्रॉल बहुत ही लंबा जाता है, मतलब सेपरेशन वगैरह कराने की इनको कोशिश की जाती है सिक्योरिटीज वगैरह द्वारा, बट ये बार बार ब्रॉल में तुम्हें पता है सेम ही ब्लॉड होते हैं लगभग सारी। तो ब्रॉल चलता है तगड़ा दोनों के बीच में। और उसके बाद बैक स्टेज में एडम पियर्स ने ये अनाउंस कर दिया है भाई कि नेटफ्लिक्स का जो प्रीमियर शो आने वाला है वहां पर हमें इन दोनों के बीच में मैच देखने को मिलेगा। अब ये मैंने नेटफ्लिक्स का जो प्रीमियर शो आने वाला है रॉ का, उसकी प्रीव्यू वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्या क्या चीजें वहां पर होने वाली है, तो उसमें ये मैच भी था। तो ये मैच ऑफिशियल अब हो चुका है, WWE ने अनाउंस कर दिया है। लेट्स सी ये मैच किस तरीके से जाता है। अब जब ये सारी चीजें होती है तो बैक स्टेज में भाई सेथ रॉलिंस के पास आते हैं नन अदर देन ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस के पास आते हैं और वो बोलते हैं कि भाई देख, रोमन रेंस ने जो चीजें करी है तुझे पता है, वो बंदा चेंज नहीं हुआ है, हम ही दो हैं सिर्फ जो कि रोमन रेंस के कब्जे में नहीं आए या फिर उसकी बातों में नहीं आए। बाकी ये जे उसो सैमी ज़ेन तो वापस उसके पास चले गए, तो हमें इनको मतलब साइड करना पड़ेगा। तो बेसिकली वो चाहते हैं कि सेथ रॉलिंस उनके साथ मिलकर काम करे और ब्लड लाइन को ये टेक डाउन करे। बट सेथ रॉलिंस बोलते हैं भाई जे उसो मेरा फ्रेंड है, सैमी ज़ेन मेरा फ्रेंड है, तो ये जो चीज तू कर रहा है भाई कि तू मतलब मेरा दोस्त बन जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उन दोनों की रेस्पेक्ट करता हूँ, तेरी नहीं करता हूँ ऑल। तो बेसिकली जो ड्रू मैकिंटायर को ऑफर था सेथ रॉलिंस को, वो रिजेक्ट कर देते हैं सेथ रॉलिंस। अब देखो ये छोटी सी चीज जो दिखाई यहाँ पर WWE ने, क्या ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में हमें इन दोनों को साथ में मतलब देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि देखो सेथ रॉलिंस पिछले कुछ हफ्तों से अगर आपने रॉ को ध्यान से देखा होगा या सेथ रॉलिंस वाले सेगमेंट आपने ध्यान से देखे होंगे, तो लग रहा है कि सेथ रॉलिंस को WWE हील में टर्न करने वाली है। मतलब छोटे छोटे हिंट आ रहे हैं हर हफ्ते। आज भी हमने देखा जब वो क्राउड से आ रहे होते हैं तो वो ब्लैक वाली जैकेट पहनकर आते हैं जो वो मसाया वाले कैरेक्टर में पहनकर आते थे जिस वक्त वो हील थे। तो ये भी एक छोटा सा हिंट हो सकता है। तो मेरे को तो लग रहा है भाई कि सेथ रॉलिंस हील में तो टर्न हो रहे हैं कभी ना कभी, मतलब बहुत ही जल्दी वो होने वाले हैं, कभी भी हो सकता है। कोई एक मोमेंट उनको चाहिए वो हील में टर्न करने के लिए, क्योंकि ये जो सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का मैच है हो सकता है ये रेसलमेनिया तक ड्रैग हो, मतलब जरूरी नहीं है नेटफ्लिक्स में ही खत्म हो जाए, इनका एक और मैच रेसलमेनिया में भी जा सकता है। तो सीएम पंक को WWE बेबी फेस रखना चाहिए और जो सेथ रॉलिंस है उसको हील रखेगी इस फ्यूड के लिए। तो ये तो तय है यहाँ पर कि सेथ रॉलिंस हील में टर्न हो रहे हैं। तो हो सकता है कि क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ऑलरेडी हील है, इधर से अगर सेथ रॉलिंस भी हील में आ जाते हैं तो फिर ये दोनों साथ में काम कर सकते हैं भाई, फिर मजा ही आ जाएगा। और फिर उधर से आप केविन ओवेंस को भी ऐड कर लो तो फिर भाई नेक्स्ट लेवल स्टेबल बन सकती है। वैसे स्टेबल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आनी है सेथ रॉलिंस को लेकर, तो उस वीडियो में सेपरेटली डिटेल में बात करेंगे इस पूरे टॉपिक के ऊपर। अब आ जाते हैं शो पर बाकी चीजों में। अब न्यू डेज के छोटे मोटे सेगमेंट WWE दिखा रही है बैक स्टेज में, जहां पर बाकी के जो लॉकर रूम के बंदे हैं वो उनके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। आज रे मिस्टीरियो के पास वो जाते हैं लॉकर रूम शेयर करने के लिए, बट रे मिस्टीरियो मना कर देते हैं कि भाई तेरे को मतलब अलाउ नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग भी, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। तो बेसिकली उनको लॉकर रूम नहीं मिल रहा है किसी के साथ शेयर करने के लिए, सब उनके साथ काम करने के लिए या फिर लॉकर रूम शेयर करने के लिए बेसिकली मना कर रहे हैं। तो हीट उनके कैरेक्टर को दिलवाई जा रही है धीरे धीरे, जो कि अच्छा लग रहा है मेरे को। अब इसके अलावा जो जजमेंट डे वाला मैटर है भाई, ये भी इंटरेस्टिंग जा रहा है। अब आज हुआ क्या है कि पहले तो शो पर फिन बैलर जैसे ही बैक स्टेज में जाते हैं तो बैक स्टेज में वो पूछते हैं लिव मॉर्गन और बाकी मेंबर से कि भाई तुम कहाँ थे जब कल के मैच में मैं हारा था सैटरडे नाइट मेन इवेंट वाले में। तो उन्होंने बोला तुम लोग कहाँ थे, तो भाई उसका जवाब देती है लिव मॉर्गन की हमें लगा तुम अकेले उनको हरा दोगे, जैसे कि मैंने यूएस स्काई को अकेले ही हरा दिया था, तो मुझे लगा तुम भी अकेले अपने मैच को जीत जाओगे, तो इसलिए हम नहीं आए। तो बेसिकली जो पिछले कुछ हफ्तों से चल रही है चीजें वो क्लियर है, बता चुका हूं मैं तुमको कि फिन बैलर जो है वो जजमेंट डे से बाहर जाने वाले हैं। और देखकर सारी चीजों को ये लग रहा है कि फिन बैलर अकेले नहीं जाने वाले हैं, जेडी मैकडोनाल्ड भी उनके साथ जा सकते हैं। कार्लिटो का पता नहीं है, कार्लिटो भी शायद उधर की साइड भी हो सकते हैं, इधर की साइड भी हो सकते हैं, बट जेडी मैकडोनाल्ड का तो क्लियर है कि जेडी मैकडोनाल्ड फिन बैलर के साथ ही ग्रुप से बाहर जाएंगे। कार्लिटो के भी मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि वो भी चले जाएंगे। और उसके बाद फिर हमें राकेल रोड्रिगेज, लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो, ये तीन एक साथ जो है वो अलग से काम करते हुए नजर आएंगे। अब इनका स्टेबल का नाम जजमेंट डे ही रहेगा या ये कुछ और रख लेंगे, मैं तो चाहूंगा पर्सनली कि कुछ और नाम रख ले, क्योंकि जजमेंट डे के मेन ही बंदे आप सारे बाहर कर दोगे तो फिर जजमेंट डे मतलब कहलाने का मजा नहीं आएगा। बाकी लेट्स सी WWE कब वो ट्रिगर पॉइंट दिखा दिए, कब वो चीज दिखाएगी जब फिन बैलर अलग होंगे, जब फिन बैलर के ऊपर अटैक वगैरह आएगा इन लोगों का, या फिर फिन बैलर इनके ऊपर अटैक करेंगे, किस तरीके से चीज होगी, किनको बेबी फेस बनाना है, इससे डिसाइड होगा ये चीज। लग रहा
है कि फिन बैलर को बेबी फेस में भी टर्न करना होगा, क्योंकि लिव मॉर्गन, डोमिनिक मिस्टीरियो, इनको तो बेबी फेस में कहीं से मैं मतलब इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ इस वक्त कि ये बेबी फेस कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो यहाँ से लग रहा है कि जो जेडी मैकडोनाल्ड और फिन बैलर है वो ग्रुप से बाहर जाने वाले हैं। तो इसी तरीके से छोटे छोटे हिंट जो है वो हर हफ्ते में दिखा रहे हैं। फिन बैलर अपने मैचेस हार रहा है, उधर लिव मॉर्गन और ये जो बाकी के दोनों बंदे हैं ये साथ में चिल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, इनको फर्क नहीं पड़ रहा है फिन बैलर की हार से। इधर फिन बैलर थोड़े से अपसेट है अपनी हार से, जेडी मैकडोनाल्ड भी उनके साथ ही देखने को मिल रहे हैं अपसेट वगैरह। तो लेट्स सी WWE किस तरीके से जजमेंट डे वाला सेगमेंट दिखाने वाली है और क्या एंगल प्ले करने वाली है। तो इस चीज को देखने के लिए तो भाई मैं एक्साइटेड हूँ। अब आज शो पर जब ये सारा सेगमेंट वगैरह वहां पर खत्म हो जाता है तो फिर मेन इवेंट में भाई टैग टीम चैंपियनशिप मैच था, फिन बैलर और जेडी मैकडोनाल्ड का वॉर रेडर्स के साथ, और वॉर रेडर्स भाई हरा देती है फिन बैलर और जेडी मैकडोनाल्ड को। बाकी जो जजमेंट डे के मेंबर्स थे वो तो बैंड थे आज रिंग साइड से, तो वैसे भी नहीं आज इन्वॉल्व होने वाले थे। तो अब हार चुके हैं अब चैंपियनशिप भी अपनी जेडी मैकडोनाल्ड और फिन बैलर, तो मे बी वो जो पॉइंट है वो मिल चुका है, अब रीजन मिल चुका है। तो लेट्स सी WWE किस तरीके से ये सेगमेंट दिखाती है। बाकी शो ठीक ठाक था ओवरऑल। नेक्स्ट वीक का शो भी WWE ने टेप कर लिया जिसको मैंने देखा नहीं है, क्योंकि फिर वो मतलब मजा नहीं आता है। पहले ही आप देख लेते हो कि अगले हफ्ते ये शो में होने वाला है, तो फिर वो मजा नहीं आता है। तो इसलिए मैंने देखा भी नहीं है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा भी नहीं। और मैं तुम्हें भी यही बोलूंगा भाई मत देखो, मतलब अगले हफ्ते जब शो आएगा तभी देखना, उसका फिर वो मजा नहीं आता है। फिर पहले ही पता चल जाता है रिपोर्ट में कि भाई शो पे ये चीजें हुई है, तो फिर वो मजा ही नहीं आता है। तो वो सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए और WWE का वही मजा है। बाकी आप बताओ अपने थॉट्स पूरे शो को लेकर, आपके क्या थॉट्स हैं। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।